कराची की अदालत ने कैप्टन सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की तौहीन और कत्ल की धमकियों की FIR खारिज कर दी है, क्योंकि अदालती फैसले के मुताबिक ना मुद्दई पुलिस की तफ्तीश में शामिल हुआ, ना ही कोई गवाह पेश हुआ, शवाहिद भी नहीं मिले। आज जारी होने वाले अदालती फैसले के मुताबिक ऐसे केसेस में जहां बादी नज़र में तमाम शवाहिद सामने आ चुके हैं और मजीद शवाहिद आने की उम्मीद ना हो, इस सूरत हाल में मजीद तफ्तीश कोई मस्बत नताइज सामने नहीं ला सकती, बल्कि इससे अदालत का कीमती वक्त ज़ाया होता है। फैसले के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने 3 मरतबा कोरियर के जरिए मुद्दई को गवाहान के साथ अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया, लेकिन मुद्दई ना तो खुद अपना बयान रिकॉर्ड करवाने पुलिस स्टेशन आया, ना ही किसी गवाह को पेश करने में कामयाब हो सका। अदालती फैसले के मुताबिक कॉल रिकॉर्ड डेटा से मालूम होता है कि मुद्दई वाक़े के वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं था। तफ्तीश में शामिल कारी शमसुद्दीन, जिन्होंने मज़ार कायद पर फातिहा पढ़ाई थी, उन्होंने मुद्दई को वाक़े के वक्त मज़ार पर नहीं देखा, जबकि मज़ार कायद मैनेजमेंट कमेटी के रुकन ने भी मुद्दई को जाए वक़ुआ पर नहीं देखा था। इस सबसे मालूम होता है कि ना तो मुद्दई जाए वक़ुआ पर मौजूद था और ना ही FIR में शामिल दीगर गवाहान, जबकि FIR में शामिल कत्ल की धमकी की शिक भी लागू नहीं होती। तहकीकात में मुद्दई के बयान की तायीद में कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, इसलिए केस में नामजद मुल्जिम के खिलाफ मजीद कार्रवाई का जवाब नहीं बनता। अदालत ने पुलिस की FIR को B क्लास करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए FIR ही मनसूख कर दी। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि यह मामला किसी की जात का नहीं, मज़ार कायद की हुर्मत का है। ये वो FIR है जिसे दर्ज कराने के लिए तहरीक इंसाफ ने कोशिशें की थी, पुलिस पर दबाव डाला, धमकियां तक दी थी। IG साहब याद रखें, वफाक के नुमाइंदे हैं आप, वफाक के नुमाइंदे आप भी और चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी। ये तमाशा नहीं चलेगा। मैं क्लियरली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको वार्न कर रहा हूँ। IG साहब आपको भी ये सुबह होने से पहले FIR रजिस्टर होनी चाहिए, वरना मैं कैबिनेट में जाके अगली कैबिनेट मीटिंग को मैं उठाऊंगा आपको OSD बनाने की। एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम इसको शामिल करेंगे कि पुलिस ने कैसे जाने दिया, पुलिस ने क्यों नहीं रोका। अब हम FIR कटा रहे, हमारा हक है। मेरी अब अर्ज सुन ले। फरमाइए। मेरी अर्ज ये है, मैं आपकी बात सुन के यहाँ आया हूँ अपनी ड्यूटी छोड़ के। ड्यूटी ये पकड़े इसको, जाके सफदर को पकड़ लेंगे, गिरफ्तार करें। फिर जब FIR दर्ज हो गई तो फिर पुलिस के किरदार को सराहा भी गया। मैं सिंध पुलिस को अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने FIR भी काटी और उसके साथ साथ जिन्होंने उनको अरेस्ट भी किया। पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि इनको छोड़ दिया जाए, FIR ना काटी जाए, कुछ भी हो जाए। पुलिस पे बहुत प्रेशर था सिंध गवर्नमेंट का, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर पुलिस ने कल कोई अच्छा काम किया है तो हम सलाम भी पेश करते हैं। और अब फिर पुलिस पे तनकीद की जा रही है, मगर बात यहाँ रुकी नहीं थी। FIR की भरपूर ओनरशिप ली गई। सूबाई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने तस्लीम किया कि FIR का मुद्दई उनका भांजा है। घंटे की मुसलसल गालिश के बाद इस वक्त सुबह के 5:38 हो रहे हैं। गुज़िश्ता शाम से हम यहाँ मौजूद हैं और ये FIR नहीं कट पा रही थी, और इस वक्त ये FIR नंबर 591/2020। अब हम सिंध पुलिस से कहते हैं कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाए, फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार करके लॉकअप में डाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो FIR मेरे भांजे वकास अहमद खान ने कटवाई है। और फिर अदालती फैसले के मुताबिक मुद्दई पेश ही नहीं हुआ। यह सारा का सारा मामला था जिसके बाद इदारे आमने सामने आ गए थे। वफाकी और सूबाई हुकूमत आमने सामने आ गई थी। IG सिंध को अगवा करने की बात सामने आई, पुलिस ने काम करने से इनकार कर दिया। सूबे में एक बहरानी कैफियत पैदा हुई और बाद में आर्मी चीफ की हिदायत पर इंक्वायरी हुई, और जब इंक्वायरी सामने आई तो पता चला कि IG सिंध पर दबाव डाला गया था, मगर नून लीग ने इस इंक्वायरी को मानने से इनकार किया, नाम जाहिर करने का मुतालबा किया, मजीद कार्रवाई की बात की गई। वो FIR जो इस सारे वाक़े की बुनियाद बनी, आज अदालत ने उसे मनसूख कर दिया और मुद्दई के इल्ज़ामात को सही तस्लीम नहीं किया गया। मुद्दई पेश नहीं हुआ पुलिस के सामने बार बार बुलाने के बावजूद। बहरहाल दूसरी तरफ सिंध हुकूमत भी इस पूरे मामले पर अपनी इंक्वायरी कर रही है। रवा हफ्ते ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करनी है। देखना होगा कि सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में सारे वाक़े से मुताल्लिक क्या फाइंडिंग्स दी जाती हैं, कितनी तफसीलात सामने आती हैं या सामने लाई जाती हैं।